गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आपने कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर ले रखा है, यानी कि आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं, तो आपके लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ये समझनी है। नहीं तो आपकी इस छोटी गलती की वजह से आपके ऊपर ह्यूज लाइबिलिटी ऑफ टैक्स जो है वो आ सकता है, आपको तगड़ा झटका लग सकता है बीइंग अ कॉम्पोजिशन पेयर। सर क्या बात करते हैं, आप तो सिर्फ डराते हैं। जी नहीं, मैं डराता नहीं हूं, मैं आपको फैक्ट बताता हूं जिसको आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। इस वजह से आप कहते हैं कि मैं आपको डराता हूं। देखिए क्या बात है यहां पर कॉम्पोजिशन का है रूल 5। ये कहता है कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। यानी कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं तो आपको कौन सी कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है। द persons exercising the option to pay tax under section 10 shall comply with the following conditions। आपको इसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जो कॉम्प्लाई करने हैं। इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कंप्लायंसेस तो लगभग आप फॉलो करते हैं क्योंकि ये आपके बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि गुड्स से रिलेटेड है तो आप चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो आखिरी दो कंडीशन है उसको आप इतनी शिद्दत से फॉलो नहीं करते क्योंकि वहां आपको लगता है कि क्या ही हो जाएगा, कुछ तो नहीं होगा। लेकिन वेट एंड वॉच, क्या हो सकता है। इन्होंने लिखा है कि आपको कंडीशन क्या फुलफिल करनी है। ही शैल मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ये जो फ्रेज है ये आपको मेंशन करना है एट द टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम। यानी कि आप कॉम्पोजिशन में होते हुए जो बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं उसके टॉप में आपको ये फ्रेज जो है वो लिखवाना मैंडेटरी है कि आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। सर हमने तो लिखवाया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था क्या हो जाएगा, अब लिखवा देते हैं। भाई ऐसा है, बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर ये लिखवाना आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, तो आपको सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 एक बार पढ़ा देता हूं। ये क्या कहता है, सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन लेवी का सब सेक्शन 5 कहता है, इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव दैट अ टैक्सेबल पर्सन हैज पेड द टैक्स अंडर सब सेक्शन 1। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कि आपने कॉम्पोजिशन में टैक्स पे किया है डिस्पाइट बीइंग नॉट एलिजिबल, उसके बावजूद जब आप एलिजिबल नहीं थे उसके बावजूद आपने पे कर दिया है कॉम्पोजिशन में, तो आपको क्या करना होगा, सच पर्सन शैल इन एडिशन टू एनी टैक्स दैट ही मे बी पेएबल अंडर बाय हिम अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बी लायबल टू पेनल्टी एंड द प्रोविजंस ऑफ 73-74 शैल अप्लाई। तो इस चीज को समझिए कि अगर आप कॉम्पोजिशन में रहना चाहते हैं तो आपको ये कंडीशंस फॉलो करनी है। अगर आपने ये कंडीशंस में कोई भी कंडीशन वायोलेट कर दी देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। और आप एक बार इनएलिजिबल हो जाते हैं तो आप मान लेते हैं 1 जुलाई 17 से जीएसटी में रजिस्टर्ड है अंडर कॉम्पोजिशन और आपने ये नहीं लिखा। अब टैक्स ऑफिसर चाहे तो आपके ऊपर 73-74 की प्रोसीडिंग्स लगा सकता है और आपका कॉम्पोजिशन 1 जुलाई 17 से डिनाई कर सकता है और आपके 6 साल का टैक्स नॉर्मल स्कीम में निकाल करके इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ आपको भरवाया जा सकता है। तो इस छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा बतंगड़ जो है वो बन सकता है, तो ऐसी गलती ना करें। और इस तरीके की एनालिसिस को समझने के लिए, जीएसटी एक्ट के छोटी छोटी बातों को समझने के लिए आप हमारे जीएसटी के प्रैक्टिकल कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ये सारी चीजें हर एक सेक्शन से रिलेटेड जो आपको ये एनालिसिस मिलता है आपको हमारे इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा।
तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप हमारे इस प्रैक्टिकल कोर्स का आनंद लीजिए और इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो भी आपको अवेलेबल कराई जाती है अगर आपसे कोई क्लास मिस हो जाती है। हमारी जो अगली क्लासेस हैं, अगला टॉपिक है क्लासेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। तो जल्द से जल्द आप इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको मैं अगर दिखाऊं तो एक और कंडीशन है, ही शैल मेंशन द वर्ड्स कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट द प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस। जो आपके दुकान का बोर्ड होता है उस बोर्ड में अगर आप ये नहीं लिखते हैं कि आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं तो भी आप कंडीशन का वायोलेशन करते हैं, मीनिंग देयर बाय आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो 10(5) के अंदर 73-74 का प्रोसीडिंग्स जो है वो किया जा सकता है। तो भाई ऐसा है, आगे से इन चीजों का ध्यान रखो, इन छोटी छोटी बातों को कंप्लाई करो, इसको हल्के में ना लो। कोई कुछ कहता रहे, आप एक बात सुनो कान से और दूसरे कान से निकाल के जो रूल्स कहते हैं उसको फॉलो कर लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा। ऐसी बात, ऐसी बचकानी हरकत ना करें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कॉम्पोजिशन वालों के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, अदरवाइज झटका इतना जबरदस्त लगेगा कि उससे उबरना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को फर्स्ट टाइम लॉग इन करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डरावनी वीडियोस को देखने के लिए। चाहे आपको समझ आए ना आए, सुन करके जो चीजें बताई जा रही हैं उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए। और अगर आपको इंपॉर्टेंट मंथली चेंजेस इन जीएसटी इनकम टैक्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ले सकते हैं सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।